प्यार किसी भी उम्र में किसी भी समय हो सकता है। वो कहते हैं ना कि पहला प्यार जो होता है वो शायद गलत इंसान से होता है और दूसरा प्यार जो होता है ना वो गलत समय में सही इंसान से होता है। शायद मैंने किसी मूवी में सुना होगा या किसी की जबान से मैंने सुना है। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कहीं ये सही बात है। आप लोगों से जब मैं आप लोगों का जब अपॉइंटमेंट लेती हूँ, आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है आप लोगों का दुख तकलीफ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सही बोल रहे हो आप। और इस वजह से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचती हूँ गाइस कि प्यार जो है ना किसी भी उम्र में हो सकता है। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, हम कहीं ना कुछ कमी जरूर महसूस करते हैं, तब हम एक नए रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं। और सबकी अलग अलग देखो मजबूरियां होती हैं, ये चीज तो आप समझ ही सकते हो। इसी साल 2023 के अप्रैल एंड में मैंने अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट करी थी। ये छोटा सा बात मैं शेयर करना चाहती थी। और 2023 के अप्रैल से मैं स्टार्ट की थी, 0 सब्सक्राइबर्स थे और अब शायद ऑलमोस्ट 26.7 समथिंग या 8 समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 27,000 सब्सक्राइबर्स। आई कांट इमेजिन कि 8 महीने के अंदर अंदर में इतना कुछ हो सकता है मेरे साथ। 2023 ने मुझे बहुत कुछ दिया है गाइज, एंड आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट आज साल की आखिरी रीडिंग है और मैं कुछ अलग टाइप की रीडिंग करना चाहती हूँ। जो आप लोगों को पसंद भी आए और आपके क्रश से रिलेटेड, आप जिससे भी प्यार करते हो ना, उसका नाम आप अपने मन में लेना, जिससे ठीक से बात नहीं हो पाती होगी आपसे, या किसी कारण आप ब्लॉक हो, या बात करते भी हो तो ठीक से नहीं हो पा रही है, कहीं वो दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी के भी मन की बात आप जानना चाहते हो और उस इंसान के साथ आपका रिलेशन किस टाइप का है और पास्ट लाइफ कनेक्शन, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, उस सारी की सारी बातें आज मैं इस रीडिंग में करने वाली हूँ गाइज। तो दिल थाम के बैठ जाइएगा। और अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों तो समझ लो कि टैरो रीडिंग सिर्फ एक करंट फीलिंग्स है। सिर्फ टैरो रीडिंग से देखो दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही होगा, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी में गाइस एग्जैक्ट पता चलता है, ठीक है ना। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ ना कि पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ चाहे आपका रिश्ता अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन पास्ट लाइफ में क्या था इस इंसान के साथ। चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों आप लोग दोनों साथ हो, आखिर क्या रीजन है, ऊपर वाला क्यों मिलाया है आप लोगों को। मैं सारे भाग को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, 5-5, 10-10 मिनट, और थोड़ी सी हो सकता है मे बी 30 मिनट या 40 मिनट के आसपास की रीडिंग हो जाए आई थिंक, क्योंकि सारी बातें कवर करूं, क्योंकि ये वीडियो जो है साल का आखिरी वीडियो है ये, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, knight of swords, judgment, ace of wands and 10 of swords। मतलब गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीने की भी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं बहुत बहुत इजीली बोल सकती हूँ कि जिन्होंने जीने की भी उम्मीद छोड़ दी थी, उनके मतलब कि ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में जरूर होगा कि आप लोगों को लोग जज कर रहे होंगे, आपके घर वाले इवन जज कर रहे होंगे, कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, किसी तरह का ऐसा सिचुएशन जरूर हुआ होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा होगा। दैट टाइम ये इंसान आपको मिल सकता है। पिछले जन्म में इस इंसान के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है गाइस, देखो 90% के केस में देख पा रही हूँ कि हो सकता है पिछले जन्म में बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली कहानी हो आप दोनों की। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप लोगों का मतलब कुछ बातें अधूरा रह गया होगा। हो सकता है गाइस ऐसा कुछ रीजन जरूर हुआ होगा आप दोनों के बीच कि आपसी फैमिली की वजह से आपसी तकरार हो गया होगा, या फिर फैमिली यहाँ मजबूरी नहीं दिख रही है। बेसिकली मजबूरी तो गाइस देखो नहीं दिख रही है मुझे कहीं से भी, लेकिन कुछ लफड़ा कुछ झगड़ा दिख रहा है। हो सकता है इस जन्म में आप लोगों की कुछ मजबूरी जरूर हो आपस में, या अपने अपनी फैमिली को लेके, अपने अपने काम को लेके, लेकिन पिछले जन्म में मजबूरी नहीं है। पिछले जन्म में आप लोगों का फाइट हो गया होगा, या कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैरिड हो गए तो डिवोर्स हो गया होगा, या किसी एक पर्टिकुलर बहुत ही
तगड़े रीजन की वजह से आप लोग दोनों जन अलग हो गए होंगे। और वो एक देखो गाइस, हर इंसान का ना एक समय सीमा होता है एक दूसरे के साथ रहने का। अगर कोई इंसान आपके साथ 10 साल रहने वाला रहता है ना, तो रहेगा ही रहेगा। अगर 1 साल रहने वाला रहेगा, आई मीन 1 साल अगर रहने वाला होगा, तो सिर्फ 1 साल ही रहेगा और अगले साल वो चला जाएगा। आई मीन बहुत लोग सोचते हैं कि अब मेरा ब्रेकअप हो गया, इसने मेरे को चीट किया, धोखा दिया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कोई किसी को चीट नहीं करता है। वो आपकी किस्मत में पहले से लिखा होता है कि पिछले जन्म में आप इस इंसान के साथ 20 साल रह चुके हो, अब इस साल 1 साल ही रहोगे। तो एक रीजन बन जाता है कि वो ब्रेकअप हो जाता है और हमारा दिल टूट जाता है, या हमें ऐसा लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई मीन आप लोग शायद देखो गाइस, आकाशवाणी समझ नहीं पाओगे। आकाशवाणी एक बहुत ही अलग चीज होती है, और ये एक सर्कल ना पूरे 7 जन्म तक चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है ना, बस वही मैं कहना चाहती हूँ। एक और चीज मेरे को दिख रही है गाइस, पिछले जन्म में आप लोगों का जो आप लोगों मतलब दोनों जन्म में से किसी एक इंसान के ऊपर कुछ बहुत बड़ा बोझ था, कर्ज था, या किसी ने कोई बहुत बड़ा वादा किया था जिसको इस जन्म में उस इंसान को पूरा करना ही करना है। हो सकता है गाइस इस जन्म में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प करते होंगे, या आपको हेल्प मिलता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, चाहे 1000 रुपए से हो, या 500 रुपए से हो, या 50,000 से हो, या किसी काम के थ्रू हो। आपने जरूर कभी ना कभी हेल्प किया होगा। तो वो एक कर्ज था जो पिछले जन्म से आप इस जन्म में लेके आए हो। अब मैं आप दोनों के रिलेशनशिप को देखना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से है और क्या है, आप दोनों का क्या होने वाला है। आई मीन पास्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, ये सब आज मैं रीडिंग में देखूंगी। सारी बातें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बेसिकली वो आपसे क्या चाहते हैं। देखो गाइस, मैं ना कभी भी, आप लोग देखते होंगे, मैं कभी भी यहाँ पे अगर मैं 10-50 कैंडल जला दूं और बहुत सारे बैंगल्स हाथ में पहन लूं और बहुत बड़े बड़े रिंग्स वगैरह पहन लूं, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं प्रोफेशनल अगर दिखूंगी तभी मेरी रीडिंग बहुत अच्छी होगी। मुझे पता है मेरे पास जो विद्या है वो क्या है। ठीक है, मुझे शो ऑफ करने की देखो दोस्तों 1% की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ये मेरी आत्मा है। एस्ट्रोलॉजी मेरी आत्मा है, टैरो रीडिंग मेरा शौक है। ये मैं चाहे जितने भी ऊंचे पोस्ट पे चली जाऊं, आपको तो पता ही होगा मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं, तो चाहे मैं जितनी भी ऊंची पोस्ट पे चली जाऊं, ये काम तो मैं नहीं छोड़ सकती। और मैं आप लोगों से ना कनेक्ट करती हूँ, मतलब मैं आपकी तकलीफ को समझती हूँ इस रीडिंग के थ्रू। और चाहे 50% ही मिले मेरी रीडिंग से आपकी लाइफ, बट मिलती ही जरूर है। ये मुझे आप लोगों का जब कमेंट आता है ना, तो मैं देखती हूँ कि क्या आप लोग कमेंट करते हो। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ गाइस, ठीक है ना। तो वो जो जैसे दूसरे टैरो कार्ड रीडर करते हैं ना, उस तरह से करना गाइस मुझे बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फेक है, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। तो मैं उस तरीके से ना कभी नहीं करती। मैं बस आपकी भावनाओं को पकड़ती हूँ और आपकी भावनाओं को पकड़ के मैं रीडिंग करती हूँ। बस जो मुझे लगता है, जो मुझे अंदर से मेरी आत्मा बोलती है ना, मैं उसी तरीके से बोलती हूँ। जो मुझे कार्ड में दिखाई देता है और मेरी आत्मा बोलती है कि हाँ ऐसा आप बोलना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है आपके साथ, चाहे ज्यादा मिले या कम मिले, उससे मतलब नहीं। ठीक है, कभी भी गाइज मैं प्रोफेशनल वे में करना पसंद ही नहीं करती। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग एक्चुअली टोक देते हैं। जब मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो लोग पूछते हैं मेरे से कि आप ऐसा क्यों करते हो, और लोग ऐसा नहीं करते। तो अब गाइज देखो, मैं जैसी हूं वैसी हूं, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और मुझे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए इसको अच्छे से सजा देते हैं, तब आप लोगों को दिखाई देगा। हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैं ना दिल की सारी बातें आपसे करती हूँ। आई इस रीडिंग के थ्रू मैं चाहे जितना भी मीटिंग में बिजी रहती हूँ, बट ये जब रीडिंग करती हूँ ना आप लोगों के सामने, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है। ठीक है, तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैं अपने दिल की बात करती हूँ, आपकी बातों को समझती हूँ, आपकी एनर्जी को खींचती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आधा 1 घंटे का जो भी रीडिंग होता है। हाँ, ये जो आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइज, ऑलमोस्ट 13% ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टूटने के कगार पे आ चुका है। या अगर अभी का सिचुएशन अगर आपका ऐसा नहीं है,
तो लाइफ में एक बार जरूर ऐसा आपकी लाइफ में हुआ होगा जरूर कि आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं ये कुछ गड़बड़ जरूर है, यहाँ पे मेरे पर्सन ने मेरे से झूठ बोला है या धोखा दिया है, कुछ तो जरूर हुआ है। और लगभग ऑलमोस्ट रिश्ता आपका टूटने ही वाला था, लेकिन कुछ जरूर आप लोगों के बीच ऐसा कुछ चमत्कार हुआ होगा, या फिर गाइस अभी राइट नाउ होने वाला है। अगर आप लोगों की बात बंद है कहीं से भी, अगर आप लोग ब्लॉक हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस जरूर कुछ आपको गुड न्यूज मिलने वाला है 6 डेज के अंदर या 6 वीक्स के अंदर आप लोगों की बात जरूर हो जाएगी। एंड गाइस कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसे 10% ऐसे लोग हैं जो कि डिवोर्स लेना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपस में मैरिज करना चाहते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का गाइस डिवोर्स हुआ होगा, यहाँ पे लगभग 5% ऐसे लोग हैं जिनका डिवोर्स हुआ होगा या डिवोर्स का केस चल रहा होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ बहुत इजीली। यहाँ पे गाइस मैं एक और चीज देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कभी कभी ऐसे सिचुएशन में चले जाते होंगे ना कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। कभी कभी तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को हैंडल करते होंगे, लेकिन कभी कभी मतलब 2 ऑफ wands एंड 2 ऑफ swords एक साथ आया। 2 ऑफ swords जब आता है ना तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं चाहिए इस इंसान को, ना ही इसको अपनी फैमिली चाहिए, ना ही आप चाहिए। मतलब कि कभी तो बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगे, कभी बिल्कुल अच्छे से नहीं रहेंगे ये इंसान। एक और बात समझ लो गाइस कि यहाँ पे जितने लोग हमें रीडिंग देख रहे हैं अधिकतर मैरिड कपल्स हैं, और आपके जो पर्सन होंगे ना उनकी लाइफ में आप भी होंगे और उनकी वाइफ भी होगी, या फिर उनका हस्बैंड भी होगा और आप भी होंगे, ठीक है। दोनों मतलब कि दोनों आप लोग हो सकते हो। यहाँ पे मैरिड कपल्स ज्यादा हैं, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे निब्बा निब्बी वाला खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई 15-16 साल का नहीं है। यहाँ पे सब के सब एज ग्रुप अगर मैं देखूं तो 30-40 साल से 40-50 साल से भी ऊपर के लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे कम एज 30 साल से कम का तो बहुत कम है, रेयर है। आप नहीं है तो आपका पर्सन आपसे उम्र में ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी लेडी भी ज्यादातर मैं देख पा रही हूँ जो वर्किंग है, अधिकतर लगभग 90% लेडीज यहाँ पे जो देख रही है रीडिंग वो वर्किंग है। 10% ही ऐसी लेडी होगी जो वर्किंग नहीं होगी। आप लोग फैमिली बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने घर में मैं खुश रहूं। देखो गाइस कोई भी नहीं चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर अफेयर करूं, कोई नहीं चाहता है। हर औरत चाहती है कि वो अपने घर में खुश रहे, हर औरत चाहती है कि उसका पति उसको प्यार करे। लेकिन गाइस जब या हर मर्द चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी बातें सुने, उससे प्यार करे, लेकिन जब हमें प्यार नहीं मिलता है ना तब हम बाहर जाते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो। तो वही सेम टू सेम आप भी चाहते हो कि आपकी फैमिली में शांति बनी रहे। इवन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मैं भी अपनी फैमिली में खुश रहूं और मेरा जो पर्सन है वो भी अपनी फैमिली में खुश रहे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केस हैं, लगभग 5% जो घर में झमेला हो चुका है, घर के लोगों को पता लग चुका है, ऑलरेडी बहुत पहले पता लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर हुआ होगा। आपके जो पर्सन है वो मतलब कि सिर्फ आपको लेके गाइस नहीं चल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं चल सकते। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है ये मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आखिर आपके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या चाहते हैं वो आपसे। ओके, ट्रिपल्स, देखो यहाँ पे भी ट्रिपल्स आ रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस, हो सकता है गाइज आपके पर्सन को से ना कुछ गलती हुई होगी, हो सकता है उन्होंने आपका दिल जरूर दिखाया होगा या कुछ ऐसी बात आपकी नहीं मानी होगी। तो आपके पर्सन को ना बड़ा ही, मैं क्या बोलूं, बड़ा ही ईगो प्रॉब्लम है या फिर बड़ा ही अजीब इंसान है कि एक तो खुद ही गलती करेंगे और खुद ही माफी नहीं मांगेंगे, ठीक है, और चाहेंगे कि ऑटोमेटिक आप उनको माफ कर दो। सारी चीज सिचुएशन जब शांत हो जाए तो फिर जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, सारा सिचुएशन ठीक हो जाए, देन मैं आपसे बात करूंगा, और एकदम शांत हो जाएंगे, ब्लॉक करके बैठ जाएंगे या फिर कोई कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। और हाँ, दूसरे के इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं, ये भी पूरा चांस है। यहाँ पे ट्रिपल से गाइस, तो मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ नहीं रह सकते, ऐसी यहाँ पे एक और मैं देख पा रही हूँ, अगर आप लेडी हो, स्पेशली अगर आप लेडी हो तो आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड और आपका बॉयफ्रेंड, या फिर हस्बैंड के अलावा भी अलग 2 इंसान जो आपको पसंद करता होगा बहुत जल्द। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो भी उसके अलावा भी
हो सकता है आने वाले लगभग 9 डेज या 9 वीक्स के अंदर अंदर में या बीते हुए 9वें महीने में आपके लाइफ में कोई इंसान जरूर आया होगा, ठीक है, आपको पसंद करता होगा, आपको ऑफर दिया होगा, बहुत सारे लोग ऑफर ऑलरेडी दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले 9 वीक्स के अंदर अंदर में आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। अगर आप इस जिद को लेके बैठे हो कि नहीं तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस रीडिंग में सिंगल नहीं आ रहा है, ये इंसान 2 लोगों को लेके चलेगा हमेशा हमेशा, ठीक है। देखो गाइस, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन उसमें के हैं कि एक तो खुद गलती करेंगे, माफी भी नहीं मांगेंगे, ब्लॉक भी कर देंगे। तो अगर कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और आप उनसे प्यार करते हो अगर, तो चीजों को खत्म करो और लाइफ में आगे बढ़ो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। और अगर आप ब्लॉक हो सकता है गाइस कि बहुत जल्द 23 जैन के आसपास या 3 जैन के आसपास आप दोनों की बात जरूर हो जाएगी। आने वाले समय में आपका समय कैसा, मतलब ये जो 23 है जैसा भी गया, बट आने वाला समय 2024 कैसा जाने वाला, मैं थोड़ा सा एस्ट्रो कार्ड से देखना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। 6 हाउस। देखो गाइज, अगर आप जॉब करते हो तो हो सकता है आपको जॉब में प्रमोशन मिले, या कोई जॉब अगर आपको चाहिए, या आपके पर्सन किसी बात को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको जॉब में सक्सेस जरूर मिलेगा। यहाँ पे ओके विनस, हाँ विनस एंड लिब्रा, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको, इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो गाइज, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना इतने दिनों से, 1 साल से 2 साल से, चाहे जितने दिनों से चल रही थी, वीनस जो होता है एक शुक्र है, ठीक है, और लिब्रा भी शुक्र है। लिब्रा जो होता है वो 7 नंबर होता है, 7 नंबर होता है, और शुक्र तो शुक्र होता ही है, लिब्रा का मतलब भी शुक्र ही होता है, उसका जो मालिक होता है लिब्रा का वो भी शुक्र ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी गाइस, वो चीजें नॉर्मल होने वाली हैं, वो चीजें ठीक होने वाली हैं। मतलब प्यार, खुशियां और कंपटीशन तगड़ी रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हो तो कंपटीशन बहुत तगड़ी रहेगी और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर किसी तरह का कोई दुकान है, शॉप है, सैलून है, कुछ भी है ऐसा, तो उसमें कंपटीशन रहेगा लेकिन उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि शुक्र सिर्फ खुशियां देता है गाइस। पैसे आपको मिल सकते हैं, अगर कोई जॉब की तैयारी करे तो उसमें आपको आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी नौकरी लग सकती है। लेकिन अगर सेक्स की बात करूं गाइस, तो आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी रहेगी, आप लोग मिल सकते हो बहुत जल्द। 7 डेज के अंदर अंदर में बहुत सारे लोग अगर प्लानिंग कर रहे हो कहीं बाहर घूमने जाने का, बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर घूमने जाओगे बाहर। मेरी इस रीडिंग में यही आ रहा है गाइस। आई थिंक मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ और वीडियो को मैं यही स्टॉप कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसके आगे की रीडिंग में दूसरी वीडियो में बनाऊं, क्योंकि अभी जो मैं ये बात जो बोली हूं ना कि आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी पैकिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर प्लानिंग नहीं किए हो मिलने की, देखो न्यू ईयर आ रहा है, अगर मतलब कल ही न्यू ईयर है, ये 1 जैन है, तो देखो अगर ब्लॉग भी होना तो कहीं और दूसरे नंबर से बात करने की कोशिश करो आप लोग। और अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज हो, कॉल नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो आप लोग बात करो। मैं हिम्मत दे रही हूँ आप लोगों को। मैं रीडिंग अब नहीं करूंगी, नहीं मैं रीडिंग नहीं करूंगी, मैं हिम्मत दे रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे से बात करो, ठीक है। अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज हो तो बात करो, ठीक है। ये 1 जनवरी के दिन 2024, 1 जनवरी 2024 के दिन सारे गिले शिकवे खत्म करो और एक दूसरे से बात करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि आपके पास कॉल आ जाए, और अगर आप लोग कर सकते हो तो किसी दूसरे नंबर से ट्राई करो, बात करो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है कि ये बात बोलना ज्यादा जरूरी है, मुझे रीडिंग करने से ज्यादा जरूरी है बात बोलना है। भगवान आपकी मुराद जरूर पूरी करे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।